स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपकी होस्ट प्रांश राठौर। देश भर के कई राज्यों में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। लाउड स्पीकर पर इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। जहां एक तरफ लाउड स्पीकर पर बहस करने की शुरुआत की महाराष्ट्र राज्य ने, वहीं दूसरी ही तरफ ये विवाद अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश और अब बारी आ चुकी है बिहार की। जी हां, बिहार में भी लाउड स्पीकर को लेकर इस वक्त सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है और इसी बीच बिहार से कई पार्टियों के नेता राजनेता अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए देखे जा रहे हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मनसे के चीफ राज ठाकरे ने राज्य सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दे दिया है। 3 मई को यदि अजान लाउड स्पीकर पर पढ़ना बंद नहीं होती है तो वह भी हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों में जाकर लाउड स्पीकर पर करेंगे। उनके कार्यकर्ता भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ आज का दिन मनसे के लिए बहुत ही खास है। रैली का आयोजन किया गया आज 1 मई के लिए और इसी बीच देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे जो लगातार राज ठाकरे पर निशाना साध रहे हैं, उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को लेकर तमाम बातें कह दी हैं। उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया, बाबरी मस्जिद को ढहाया गया, उस वक्त राज ठाकरे कहां थे। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्होंने शिवसेना के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे का नाम लेते हुए कह दिया है कि बाला साहेब ठाकरे की तरह कपड़े पहन लेने से, पहनावा रख लेने से कोई बाला साहेब ठाकरे नहीं बन जाता। उस तरीके से यहां पर उद्धव ठाकरे ने निशाना साध दिया राज ठाकरे पर। फिलहाल देखा जाए तो यहां पर ये भिड़ंत जारी है, घमासान जारी है और इस मुद्दे को लेकर, इस विवाद को लेकर अब बिहार में भी सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, इस मुद्दे पर अब अपनी बात रखी है राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने गुस्से को जाहिर किया जब हाल ही में वह मीडिया से बातचीत किए और वह कहते हुए नजर आए हैं कि आखिरकार ये कैसा मुद्दा है जिस पर इस वक्त राजनीति की जा रही है। राजनीति करनी है तो महंगाई पर चर्चा की जाए, बेरोजगारी पर की जाए, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ क्या है जिस पर यहाँ पर लोग राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साध दिया है। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपनी बात रखी है लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। सर्वधर्म के प्रति, सभी जाति के प्रति, सभी वर्गों के प्रति हमारी पार्टी जो है विश्वास रखती है, सबको साथ लेकर के चलना चाहती है और इस काम में हम लोग लगे हुए हैं और हमको रिजल्ट भी शुरुआत ही है। अभी हम ये नहीं कहेंगे कि बड़ा अंतर आ गया, बड़ा फायदा हो गया, लेकिन शुरुआत बम्पर हुई है। योगी मॉडल जब बम्पर हुई है तो इस काम में हम लोग लगेंगे। और वोट का निर्णय था, वहाँ लागू हुई, लेकिन हम आप देखिएगा विचार की लड़ाई में जो है इंसानियत को मत भूलिए और सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउड स्पीकर कब आया, लाउड स्पीकर की खोज कब हुई? हम आपको बताते हैं लाउड स्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? ये लाउड स्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया, तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया था। ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। अभी किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है, बात हो रही है लाउड स्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है
जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। एक नींद की बात है। और कई लोगों को तो आजकल आदत हो गया है कि टीवी ऑन करके सोते हैं, जब तक कान में आवाज ना जाए तब तक नींद ही नहीं आती लोगों को। कौन क्या कह रहा है वो तो कह ही रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए कि कैसे उन्होंने अपनी बात को रखा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इन चीजों को बकवास कह दिया, फालतू बता दिया कि इन पर चर्चा करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। वाकई में लाउड स्पीकर विवाद जिस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल तो लोगों का इंतजार है कि 3 मई के दिन महाराष्ट्र की सरकार आखिरकार इस पर क्या बड़ा ऐलान कर सकती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।